Students, in today's video we will discuss on second chapter of macroeconomics of plus 2, and as you know that we have completed it first 6 part in previous video. In today's video we will proceed to the seventh one. Okay, so the name of chapter is basic concepts of macroeconomics, class 12th, chapter 2, and it is part 7th. Okay, so the today's topic of discussion is four sector of the economy. देखिए स्टूडेंट्स, जितनी भी इकोनॉमी इस वर्ल्ड के अंदर हैं उन सभी के अंदर बेसिकली फोर सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक एग्रीगेट्स हैं, जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज, ये जितने भी एक इकोनॉमी के अंदर जितने भी एजेंट्स होते हैं वो सभी इन चार सेक्टर पे डिपेंड करते हैं। जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक इकोनॉमी में होती है वो इन चार सेक्टर्स के बीच में ही होती है। ठीक है, ये सेक्टर्स हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हैं, पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, और ये चार सेक्टर मिलके ही एक इकोनॉमी को रन करते हैं और एक पूरा इकोनॉमिक डेकोरम बनाते हैं। इसीलिए इन्हें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और ये चार सेक्टर जो होते हैं, नेमली पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड होता है प्रोड्यूसर सेक्टर, थर्ड होता है मेरा गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ होता है मेरा एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउस होल्ड सेक्टर एंड व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस इन एन इकोनॉमी। सो it include consumer of goods and services, household, and also the owner of factor of production. It provide factor of production to the producing firms which contribute in production process and in return give them income which they spend on the consumption of goods and services. देखिए स्टूडेंट्स, एक इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड सेक्टर क्या रोल प्ले करता है। हाउस होल्ड सेक्टर जो होता है वो जितने भी प्रोड्यूसिंग फर्म्स, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स और जितनी भी प्रोडक्शन फैक्ट्रीज होती हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है। रॉ मटेरियल इन द नेम ऑफ वेज लेबर, इन द नेम ऑफ जस्ट रॉ मटेरियल, हार्ड रॉ मटेरियल, और जितनी भी कैपिटल जो इन्वेस्ट होती है प्रोड्यूसिंग फर्म्स में वो यहीं से ही निकल के तो जाती है। जितने भी हाउस होल्ड के लोग होते हैं वही तो फर्दर जाके प्रोड्यूसिंग फर्म्स को सेटअप करते हैं। ठीक है, तो हाउस होल्ड का पहला तो काम यह है कि ये प्रोड्यूसिंग जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, उनको लेबर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, फर्दर वो जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको ये प्रोड्यूसिंग फर्म्स को प्रोवाइड करवाता है, उनने प्रोडक्शन की प्रोसेस को डिप्लॉय करने के बाद क्या होता है, वो कुछ गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जो कि फर्दर मार्केट में सेल होने के लिए जाता है। ठीक है, और सेकंड हैंड दूसरी तरफ से क्या होता है, दूसरी तरफ से ये होता है कि वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंट्रीब्यूट किया है उन सबको कुछ ना कुछ इनकम मिलते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न मिलता है, तो वही लोग फर्दर जाके मार्केट के अंदर उन गुड एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर का एक इकोनॉमी के अंदर क्या रोल है, हाउस होल्ड सेक्टर का इकोनॉमी के अंदर ड्यूअल रोल है। सबसे पहला तो ये प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर रॉ मटेरियल और लेबर प्रोवाइड करवाता है। सेकेंडली, ये जो सेक्टर होता है ये जितने भी गुड एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चर्ड गुड एंड सर्विसेज हैं उनका कंजम्पशन करता है। ठीक है, कि प्रोडक्शन सेक्टर है वो तो गुड एंड सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग कर देगा, अब हाउस होल्ड सेक्टर है वो जितने भी मैन्युफैक्चर गुड एंड सर्विसेज हैं उन सबको परचेज कर लेगा और उनका कंजम्पशन करेगा। ठीक है, तो ये तो है मेरा हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड जो सेक्टर होता है वो होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। तो देखिए प्रोड्यूसर सेक्टर किसे कहते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। द फर्म हायर एंड परचेज सेक्टर ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर from the household and deploy them in the process of production. So on one side, production sector provide goods and services in economy, and secondly, it gave return to factor of production like wages, profit, interest, so that the produced goods and services can be purchased with that given income. देखिए प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है, प्रोडक्शन सेक्टर जितने भी गुड एंड सर्विसेज का एक इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है वो इसी सेक्टर के द्वारा किया जाता है। ये सेक्टर एक इकोनॉमी के अंदर गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, ऑन वन हैंड, और सेकंड ये क्या रोल प्ले करता है, ये जितने भी रॉ मटेरियल है और जितने भी लेबर है, जितना भी वर्कफोर्स है वो उसे हाउस होल्ड से परचेज करेगा और उसे प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर डिप्लॉय करेगा। ठीक है, और उन्हें प्रोडक्शन में जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उनके रिटर्न में उन्हें कुछ ना कुछ इनकम देगा। ठीक है, तो एक तरफ तो जितने भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है उन्हें एक तरफ तो इनकम प्रोवाइड करवाएगा और दूसरा इकोनॉमी के अंदर गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई करेगा। ठीक है, तो जितने इनकम हाउस होल्ड के या जितने भी इनकम लेबरर्स ने अर्न की है वो सारी इनकम वो गुड एंड सर्विसेज को फर्दर परचेज करने में एक्सपेंडिचर वो स्पेंड कर देंगे। इससे एक इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो चलता रहता है।
ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग सेक्टर का काम है इकोनॉमी के अंदर गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, और लेबर को और जितने भी रॉ मटेरियल है उसे हाउस होल्ड सेक्टर से परचेज करना। ठीक है। जितनी लेबर और जितना भी रॉ मटेरियल उसने हाउस होल्ड सेक्टर से परचेज किया है, उनका रिटर्न में तो वो उन्हें इनकम देगा और इकोनॉमी के अंदर फर्दर गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई करेगा। ठीक है। गुड एंड सर्विसेज को सेल करने से उसको कुछ रिसिप्ट मिलेगी, सेल रिसिप्ट मिलेगी, उससे फर्दर वो प्रॉफिट जनरेट होगा प्रोड्यूसिंग सेक्टर के अंदर। ठीक है। तो ये बात आती है हाउस होल्ड सेक्टर की और प्रोड्यूसर सेक्टर की। अब बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज ए वेलफेयर एजेंसी एंड गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर। So first of all, government as a welfare agency performs such welfare function as a law and order and defense. And secondly, government does the producer in a mixed economy. Government also hold some producing units which produce goods and services in the economy, like this government play dual role. ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का सबसे पहला प्रायोरिटी बेसिस पे जो उसका मोटिव है वो ये है इकोनॉमी के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करना। इकोनॉमी के अंदर जितने भी रूल्स हैं, जितने भी रेगुलेशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, उस इकोनॉमी की डिफेंस सर्विसेज पे जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, ये सब जितने भी काम होते हैं ये सब गवर्नमेंट के काम होते हैं। ठीक है। लोगों से जो रेवेन्यू अर्न करती है, टैक्स के रूप में लोगों से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करती है और उसे फर्दर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, डिफेंस को मेंटेन करने में, एक कंट्री के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चरल को पूरा मेंटेन करने के अंदर जितनी भी फोर्सेस होती हैं उन सबको मेंटेन करने के लिए, जितना भी इकोनॉमी के अंदर वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने के लिए जितने भी रोल प्ले किए जाते हैं वो सभी गवर्नमेंट प्ले करती है। तो गवर्नमेंट का पहला तो काम ये होता है कि गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी के तौर पे काम करती है। ठीक है। और सेकेंडली गवर्नमेंट का जो सेकंड मोटिव होता है वो ये होता है कि गवर्नमेंट ऑल्सो वर्क्स एज प्रोड्यूसर। कि जितनी भी मिक्स्ड इकोनॉमी है वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करता है, वहाँ पे गवर्नमेंट के पास भी पावर रहती है कि वो अपनी कोई कोई प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं, प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको सेटअप करे और इकोनॉमी के अंदर गुड एंड सर्विसेज की सप्लाई करे। जस्ट लाइक इंडिया, इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडिया के अंदर। तो जितनी भी गेल, सेल, भेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सभी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, ये सभी नवरत्न कंपनीज के अंदर आती हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने जाइंट्स जितने भी बिजनेसेस हैं इनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ठीक है। तो इनसे होने वाला प्रॉफिट भी है वो भी गवर्नमेंट अर्न करती है। ठीक है। तो ये जितने भी काम होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर, ये सभी जो प्ले करता है ये सभी गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेकोरम। एंड द फोर्थ एंड लास्ट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, दैट इज external sector. Okay, so it includes all such activities which are related to export and import of good and the flow of capital between the domestic economy and rest of the world. So क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, अब अगर मैं इंडिया का एग्जांपल दूं तो इंडिया तो है एक डोमेस्टिक टेरिटरी। अब इंडिया से बाहर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, ये सभी इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आती हैं। ठीक है। अब इनसे इंडिया क्या क्या रोल रहता है, ये इंडिया के साथ कैसे बिहेव करती है, या तो इन कंट्रीज से इंडिया एक्सपोर्ट करता है या इन कंट्रीज से इंडिया इंपोर्ट करता है। गुड एंड सर्विसेज का इंपोर्ट हो सकता है, यानी कि इंडिया इन सभी कंट्रीज़ को गुड एंड सर्विसेज की सेल करेगा, या इंडिया इन सभी कंट्रीज से गुड एंड सर्विसेज को परचेज करेगा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो किया जाता है वो एक कंट्री के एक्सटर्नल सेक्टर से किया जाता है। ठीक है। सेकेंडली, इंडिया के अंदर जैसे मान लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का अगर पैसा आता है तो ये एफडीआई जो होता है, ये एफडीआई के पीछे एक्सटर्नल सेक्टर का ही रोल रहता है कि इंडिया के अंदर अगर कोई एफडीआई यानी कि किसी दूसरी कंट्री का कोई फर्म है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करना चाहती है तो वो एक्सटर्नल सेक्टर के थ्रू ही आती है। ठीक है। तो एक्सटर्नल सेक्टर का क्या दो रोल हैं। एक्सटर्नल सेक्टर का पहला तो रोल ये है कि ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को मेंटेन करने के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंडली, ये जो एक्सटर्नल सेक्टर है ये से या तो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसी डोमेस्टिक कंट्री के अंदर आता है, या कोई डोमेस्टिक कंट्री किसी दूसरे के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है। तो आइदर रिसीव्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और आइदर डू अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर कंट्री जहाँ पे भी प्रॉफिटेबल लगे एफडीआई करना। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द फोर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी which
प्लेस इकोनॉमिक डेकोरम, यानी कि इकोनॉमिक डेकोरम को मेंटेन करने का और इकोनॉमी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उन सबको प्ले करने के पीछे जो मेन रोल प्ले करते हैं वो ये 4 सेक्टर ही होते हैं। जितने भी इकोनॉमी से होती हैं उन सभी के अंदर ये 4 सेक्टर्स होते हैं जो उस कंट्री की जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनको प्ले करते हैं। ठीक है। सो आज के लिए ये एक ब्रीफ वीडियो था टुडे इट इज़। आज के लिए इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल दैट थैंक यू एंड हैव a nice day, and if you have any kind of doubt and query then feel free to ask me in my comment box. I will definitely answer it. Okay, so thank you and have a nice day.